ये जो किडनी रैकेट का केस हमने खोला है, 26 तारीख को हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि हौसखास थाने के इलाके में 2 लैब्स में ऐसा कोई इलीगल काम चल रहा है। काले नकाब से अपना मुंह ढककर पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग वो दरिंदे हैं जो भोले भाले लोगों को चंद पैसों का लालच देकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का धंधा चलाते हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के हौसखास इलाके से एक ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ किया है जो मानव अंगों की तस्करी करता है। जी हां, ये गैंग गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर उन्हें बहला फुसलाकर उनकी किडनी निकालने का धंधा चलाता है। ये जो किडनी रैकेट का केस हमने खोला है, 26 तारीख को हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि हौसखास थाने के इलाके में 2 लैब्स में ऐसा कोई इलीगल काम चल रहा है। वहाँ टेस्टिंग होती है, वहाँ पुअर एंड अनसस्पेक्टिंग लोगों को लाया जाता है, इलीगल तरीके से टेस्ट कराया जाता था और फिर आगे इनकी किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती थी। इस बेसिस पे हमने वहां पे एक ट्रैप लगाई। ट्रैप में हमें एक पिंटू नाम का विक्टिम आदमी मिला जिसकी टेस्ट वहां इलीगल तरीके से कराई जा रही थी और इससे फिर हमें आगे मिली सरबजीत मिला हौजरानी के इलाके से, उसके थ्रू शैलेश मिला। ये दोनों एजेंट्स थे। 30-40 हजार इनको मिलता था। एक विक्टिम जो किडनी डोनेट करने लायक था, ऐसा अगर मिल गया तो इसको 30,000 इनको मिलते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने इस गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब बात आती है कि आखिर ये मामला खुला कैसे। तो आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के हौसखास थाने में एक शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि हौसखास में किसी लैब में लोगों की किडनी निकालने का धंधा चल रहा है। और फिर क्या था, पुलिस ने बिना देर किए मामला दर्ज करके अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और एक डॉक्टर समेत 10 लोगों को पकड़ लिया। पश्चिम बिहार से विकास नाम का आदमी मिला जिसने एक फ्लैट रेंट पे ले रखी थी। उसका एक भाई मिला रंजीत। वहाँ पे वो अगर बाहर के विक्टिम्स हैं उनको यहाँ रुकवाया जाता था। रुकवाने के बाद टेस्ट कराई जाती थी हौसखास के लैब में। जब सब कुछ ठीक हो जाता था फिर इनको गाड़ी में सोनीपत गुहाना ले जाते थे। वहाँ पे सोनू नाम का एक क्वैक डॉक्टर मिला जिसका ये सेटअप था जहाँ पे ये एक्चुअल प्रोसेस होता था। और यहाँ से ओटी टेक्नीशियंस जो 3 हमने अरेस्ट किए वो और डॉक्टर सौरभ मित्तल जो कि जाने माने अस्पताल के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, वो भी जाते थे यहाँ से। और फिर वहाँ पे ये ट्रांसप्लांटेशन होता था इलीगल तरीके से। वहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो भी मिलता था। रेसिपिएंट से ऑलमोस्ट 30 लाख अमाउंट लेते थे ये लोग एंड फिर ये अलग अलग लोगों में बढ़ता था ये पूरा पैसा। पकड़े गए लोगों में देश का एक दिग्गज एनेथोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मित्तल भी शामिल है। डॉक्टर सौरभ मित्तल इस गिरोह में किडनी निकालने और उसे दूसरे मरीजों में ट्रांसप्लांट करने का काम करता था। इसके अलावा पकड़े गए लोगों में आरोपी, टेक्नीशियन और हेल्पर भी है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के सभी टेक्नीशियन बेहद ही एक्सपीरियंस्ड हैं। आरोप ये है कि ये लोग गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को मोटी रकम का लालच देकर उनकी एक किडनी निकाल लेते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने हरियाणा के सोनीपत में एक ऑपरेशन थिएटर भी बना रखा है और गरीबों को फंसाकर उन्हें सोनीपत ले जाया जाता और ऑपरेशन करके ये लोग उनकी एक किडनी निकाल लेते थे। टोटल अमाउंट जो किडनी जिसको मिलता है वो देता था ऑलमोस्ट 30-40 लाख। एजेंट्स को 30-40,000 मिलते थे। डॉक्टर को मिलता था ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख पर ट्रांसप्लांट। वो लोग काफी एक्सपीरियंस्ड ओटी टेक्नीशियंस थे इन गुड हॉस्पिटल्स, सो इनको प्रोसीजरल तो अच्छी नॉलेज थी। वो ये एजेंट, विक्टिम एंड रेसिपिएंट को कनेक्ट करते थे। उनको पूरे दिल्ली के लैब सबकी नॉलेज थी, सो पूरे नेटवर्क को ये लोग कनेक्ट करते थे। ये तो रही इनके काले कारनामों की बात। अब बात आती है कि इनका ये किडनी रैकेट आखिर चलता कैसे था। तो आपको बता दें कि इस गैंग के अन्य सदस्य उन लोगों से संपर्क में रहा करते थे जिन्हें किडनी की जरूरत होती और ये गैंग ऐसे जरूरतमंद लोगों से एक किडनी की मोटी रकम वसूल करते थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये गिरोह
14 लोगों की किडनी निकाल चुका है।